मैं धवल मेघवाल राजस्थान के नागौरी तहसील के पास बसे छोटे से गांव खेतवारा का रहने वाला हूं। और जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो कोई सुनी सुनाई दंतकथा नहीं, बल्कि मेरी आंखों से देखी हुई एक ऐसी सच्चाई है जिसने मेरे पूरे बचपन और जवानी पर एक काली परछाई की तरह कब्जा करके रखा था। खेतवारा बाहर से देखने पर साधारण सा गांव लगता था। तीन ओर रेतीले टीले, एक ओर सूखी हुई नाड़ी और बीच में मिट्टी के मकान जिन पर तपती धूप की परतें जमी रहती थीं। लेकिन इस गांव की असल पहचान थी रायजादों की हवेली, जिसे सब लोग कुंवारी हवेली कहते थे। मेरे दादा कहते थे कि जब सूरज डूबने लगता था तो हवेली का आसमान बाकी जगहों से जल्दी अंधेरा पकड़ लेता था, जैसे उस पर किसी बद्दुआ की छाया हो। और उसी हवेली में बसे हुए उस अंधेरे में एक ऐसी आत्मा घूमती थी जिसने पूरे गांव को दशकों से डरा रखा था। रूप कंवर, वो लड़की जिसकी मौत ने खेतवारा पर ऐसा श्राप लगा दिया था कि कोई भी दुल्हन यहां लंबा नहीं जी पाती थी। बचपन से मैंने अपने घर की औरतों को फुसफुसाते सुना था कि गांव में 7वें दिन दुल्हन की मौत का तरीका हमेशा एक जैसा होता। कभी छत से गिरना, कभी दुपट्टा पंखे में उलझा मिलना, कभी कुएं के पास बेहोश होकर गिर जाना जैसे किसी ने धक्का दिया हो। लोग कहते थे कि कुंवारी चुड़ैल दुल्हन की 16 सिंगार की खुशबू पहचान लेती है और वो खुशबू उसे वहीं खींच ले जाती है जहां किसी नई बहू का कदम पड़ता है। मैं करीब 12 साल का रहा हूंगा जब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हमारे गांव में कुछ सच में ठीक नहीं है। रात के वक्त जब सब सो जाते थे, हवेली की तरफ से पायल की खनक आती थी। वो खनक किसी इंसान की चाल की तरह नहीं लगती थी, बल्कि हवा में तैरती आवाज जैसी महसूस होती थी। और कभी-कभी उस खनक के साथ एक धीमी सी सिसकियां भी आती थीं, जैसे कोई दुल्हन अपने घूंघट के अंदर रो रही हो। मेरे पिता हम भाई बहनों को शाम के बाद हवेली की तरफ जाने से मना करते थे, और मैं आज भी उनके चेहरे पर उस समय छाई हुई बेचैनी याद कर सकता हूं। वो डर जो शायद वे खुद बचपन से ढोते आए थे। रूप कंवर की कहानी मैंने पहली बार दादी से सुनी थी। उन्होंने बताया कि लगभग 20 साल पहले एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, रूप कंवर, जिसकी शादी गांव के एक खानदान में तय हुई थी। शादी के मंडप में आई किसी मनहूस नजर ने, किसी कैसा काला लोभ रखने वाले इंसान ने उस लड़की को इतना डरा दिया कि वो मंडप से भागकर पीछे वाले कुएं की ओर दौड़ गई। दादी ने कहा था कि कुछ लोग कहते थे दूल्हे के छोटे भाई की नज़र उस पर बुरी थी और वो लगातार उसे अकेले रास्तों पर रोकने की कोशिश करता था। शादी वाले दिन जब उसने उसे दबोचने की कोशिश की तो रूप कंवर ने चीखते हुए भागने की कोशिश की और अंधेरे में फिसलकर कुएं में गिर गई। उसकी मौत हल्की नहीं थी। कहते हैं कि कुएं में गिरते वक्त उसने अंतिम चीख में कहा था, मेरी शादी अधूरी रही, मेरी चाह पूरी नहीं हुई। और शायद उसी अधूरी इच्छा ने उसे एक ऐसी आत्मा में बदल दिया जो हर दुल्हन में अपनी खोई हुई जगह ढूंढने वापस लौटती थी। रूप कंवर की मौत के बाद गांव में बहुएं मरनी शुरू हुईं। 1980 से लेकर 1995 के बीच खेतवारा में जो भी दुल्हन आई वो 7 दिनों से ज्यादा जीवित नहीं रही। मेरे बड़े चाचा की पहली पत्नी भी इसी श्राप की शिकार हुई थी। वह छत से गिरी मिली थी, पर उसके पैरों में पायल बंधी थी, जबकि घर में किसी ने उसे पायल पहनते नहीं देखा था। हर बार मौतें ऐसे होती थीं कि कोई कुछ साबित नहीं कर पाता था, लेकिन गांव के लोग जानते थे कि कोई इन दुल्हनों को छू रहा है, उन्हें ढकेल रहा है, उनके घूंघट के भीतर सांस ले रहा है। धीरे धीरे गांव का डर बढ़ता गया। औरतें रात को सिंगार नहीं करती थीं। नई दुल्हनों को 7 दिनों तक बिना मेकअप और बिना कंगन चूड़ियों के रहना पड़ता था, और हर घर के दरवाजे पर नींबू मिर्चों की डोरियां टंगी होती थीं। किसी भी सुहागन के कमरे में आईने ढक दिए जाते थे, क्योंकि कहा जाता था कि रूप कंवर आईने का इस्तेमाल करके किसी भी औरत के पास पहुंच सकती है। 2003 की वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे चाचा की दूसरी शादी हुई थी और बस 7वां दिन था। हमने सोचा था इस बार सावधानी से सब ठीक हो जाएगा, पर रात 10 बजे जैसे ही भाभी छत पर ठंडी हवा लेने गई, अचानक एक चीख गूंजी और उनकी लाल चुन्नी हवा में घूमती हुई नीचे गिरती दिखी। हम दौड़कर पहुंचे तो भाभी जमीन पर पड़ी थीं और उनके पास मिट्टी में एक पायल का निशान साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उस समय वहां कोई नहीं था। पिताजी उस रात पहली बार रोए थे। पूरे गांव की आंखों में वही एक बात थी, कुंवारी चुड़ैल वापस आ गई है। वक्त गुजरता गया और मैं बड़ा होता गया, मगर हवेली के आसपास का डल जस का तस बना रहा।
2008 में एक बार गांव वालों ने एक तांत्रिक बुलाया जिसने कहा कि श्राप तभी टूटेगा जब रूप कंवर की शादी पूरी करवाई जाएगी। पर उस समय कोई ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि कौन ऐसी आत्मा को अपने घर का हिस्सा बनाए। उसी साल मैंने पहली बार रूप कंवर की परछाई देखी थी। मैं अपने दोस्त जगसीर के साथ शाम को हवेली के पास से लौट रहा था। सूरज ढल चुका था और हवेली की खिड़कियां लालिमा में भयानक लग रही थीं। तभी मैंने देखा एक लाल घूंघट में ढकी आकृति हवा में 2 फीट ऊपर खड़ी थी। उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। घूंघट के नीचे से मैंने उसकी काली, बिल्कुल ठंडी आंखें देखीं। उसने हमारी ओर नहीं देखा, लेकिन उसकी पायल की खनक सीधे हमारे कानों में पड़ी और हमारे बदन सुन्न हो गए। हम दोनों भागकर पीछे नहीं देख पाए। 2009 में हालात और खराब हो गए। दुल्हनें यहां रहने से डरने लगी थीं और कई परिवार अपनी बहुओं को पड़ोस के गांव में भेजकर रखते थे। पर कई बार चुड़ैल वहां तक चली जाती। कहते हैं कि वो खुशबू से पीछा करती थी, चाहे दुल्हन जहां छुपाई जाए। उस साल गांव में 2 मौतें और हुईं और दोनों के पैरों में मरने के बाद पायल बंधी मिली। किसी ने उन्हें पहनाया नहीं था। अब तक मेरी जिज्ञासा डर से बड़ी हो गई थी। मैं ये समझने लगा था कि जब तक उस रात की असल कहानी सामने नहीं आएगी, श्राप टूटेगा नहीं। इसलिए 2010 में मैंने तय किया कि मैं सच खोजूंगा, और सच वही था। रूप कंवर की मौत इंसानी पाप और अधूरी इच्छा का मिलाजुला रूप थी। गांव की औरतों ने कहा था कि मरते वक्त उसने भविष्य की हर दुल्हन पर अपना हक जताया था। उसी साल हवेली के अंदर पहली बार अकेले गया था। अंदर जले हुए दियों के काले धब्बे, टूटी चूड़ियां और जमीन पर गिरा हुआ एक पुराना लाल दुपट्टा पड़ा था, जैसे समय वहां रुक गया हो। और इस तरह मेरे गांव की वो कहानी, जो किसी दंत कथा से कम नहीं थी, मेरे सामने एक खौफनाक सच की तरह जीवित खड़ी थी। कुंवारी चुड़ैल खेतवारा की हवेली में नहीं, हमारे हर कदम के पीछे घूमती हुई एक अदृश्य दुल्हन थी, जो अपने खोए हुए मंडप की तलाश में हर सुहागन के जीवन पर छाया बनकर बैठी थी। रूप कंवर की कहानी मेरे लिए एक डरावना किस्सा नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी परछाई बन चुकी थी जो हर रात मेरे सपनों में उसी लाल घूंघट वाले रूप में सामने आ जाती थी। पर असली डर तो तब शुरू हुआ जब 2012 में मेरी बहन पूजा की शादी तय हुई और हमने उसे पड़ोस के गांव नाथोला में भेज दिया, यह सोचकर कि श्राप खेतवारा की सीमा पार नहीं करेगा। लेकिन किसे पता था कि चुड़ैल किसी सीमा में नहीं बंधी। वो तो दुल्हन की खुशबू, सुहाग के रंग और पायल की हल्की सी छन्न सही पीछा ढूंढ लेती थी। शादी के चौथे दिन ही पूजा ने फोन पर कहा कि रात भर उसकी चुन्नी खुद ब खुद हिलती रही, जैसे कोई उसे अपने सिर पर सही से जमाने की कोशिश कर रहा हो। और जब उसने आईने में देखा तो लगा कि उसके पीछे कोई लाल परछाई खड़ी है। मगर जैसे ही उसने पलट कर देखा, कमरा खाली था। मुझे पहली बार लगा कि चाहे जितनी दूर भागो, रूप कंवर की पहुंच उससे कहीं ज्यादा गहरी थी जितना हम सब ने सोचा था। उसी रात मैं बिना किसी को बताए नाथोला पहुंचा और कमरे में घुसती ही एक अजीब सी ठंड मुझे छू कर निकल गई, जबकि बाहर मई की गर्मी धधक रही थी। पूजा के कमरे में हल्की सी पायल की गूंज अभी भी तैर रही थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। उस गांव के लोग भी कहने लगे थे कि इस दुल्हन के पीछे कुछ है, क्योंकि शादी के दिन से ही घर की गौशाला में गायें रात में चिल्लाने लगतीं और आंगन के नीम के पेड़ से लाल घूंघट जैसी कोई चीज हवा में उड़ती दिखती थी। उस रात मैंने पूजा के कमरे में उसके बाजू बैठकर पहरा दिया, और जैसे जैसे रात गहरी होती गई, दीवारों की परछाइयां लंबी होती गईं। खिड़की के बाहर कोई बार बार कंकड़ फेंकता रहा, और 3 बजे के करीब अचानक कमरे में इतने जोर से पायल बजी कि पूजा चीख मारकर उठ बैठी। मैंने टॉर्च जलाई, मगर कोई नहीं था। जबकि खिड़की बंद थी, दरवाजा भीतर से कुंडी लगा था। तभी मुझे साफ साफ महसूस हुआ रूप कंवर हमारे ठीक आसपास थी, शायद पूजा के घूंघट के भीतर कदम रखने का इंतजार करती हुई। मैं पूजा को बचाने के लिए खेतवारा वापस लौटा और पुजारी से मिलने गया, जिसने मेरी बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा कि रूप कंवर की आत्मा तब तक दुल्हनों का पीछा करेगी जब तक उसकी अपनी शादी नहीं हो जाती। उसका मंडप अधूरा रहा है, इसलिए वो हर मंडप में अपनी जगह ढूंढने आती है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खसक गई। क्या सच में किसी आत्मा की शादी करवाई जा सकती है? क्या यह सब महज पागलपन नहीं लग रहा था? लेकिन उसी रात गांव की बैठक बुलाई गई और बुजुर्गों ने एक ही निर्णय लिया कि अगर पूजा को बचाना है और आने वाले समय की सभी दुल्हनों को श्राप से मुक्त करना है, तो हमें रूप कंवर की अधूरी शादी पूरी करानी होगी, चाहे वो दुल्हा इंसान हो या उसका प्रतीक मात्र। तय हुआ कि अगले चंद्र ग्रहण की रात, जब हवेली का अंधेरा सबसे गहरा होगा,
उसी रात रूप कंवर की शादी होगी और वो मंडप उसी हवेली में सजाया जाएगा जहां उसकी आखिरी चीख गुंजी थी। चंद्रग्रहण की रात खेतवारा दशकों बाद इतना जागा हुआ दिख रहा था। हर घर में दिए जल रहे थे, मगर हवेली के आसपास एक अजीब सा सन्नाटा चिपका हुआ था, जैसे जमीन भी सांस रोककर खड़ी हो। मैं, गांव के पंडित, कुछ बुजुर्ग और पूजा सभी हवेली में दाखिल हुए और अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ पहुंचे हों। कमरे टूटे हुए थे, मगर जमीन पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थीं, जैसे किसी ने अभी अभी श्रृंगार किया हो। हवेली के बीच वाले कमरे को मंडप बनाया गया था। उसमें एक पुतला रखा गया था जिसने सहरा, सफेद पाग और दूल्हे की पोशाक पहनी थी। पंडित जी ने कहा कि यह पुतला सिर्फ प्रतीक है, दूल्हे की जगह नहीं, वरना किसी इंसान की जान खतरे में पड़ सकती है। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, हवेली की हवा अचानक भारी हो गई और ऐसा लगा कि दीवारों से कोई अदृश्य भीड़ हमें घूर रही है। अचानक कमरे की छत से लाल घूंघट जैसे धुएं का गुबार नीचे उतरने लगा और धीरे धीरे वो एक आकृति में बदल गया। वो रूप कंवर थी, ठीक वैसी ही जैसे मैंने देखी थी। वही बंधी हुई पायल, वही अजीब तैरता हुआ शरीर और वही घूंघट जिसमें से कोई चेहरा नहीं दिखता, बस दो गहरी ठंडी काली आंखें। पूजा कांपने लगी, लेकिन मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रूप कंवर मंडप में आए पुतले के चारों ओर ऐसे घूमी जैसे वो असली दुल्हा हो, और जब पंडित जी ने कहा विवाह फेरे प्रारंभ, तो हवेली की दीवारें अचानक तेज हवा के झोंकों से हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य सेना अंदर दौड़ रही हो। वो आकृति पुतले के साथ फेरे लेने लगी। हर फेरा पूरा होते ही कोई ना कोई चीज जोर से गिरती, कभी खिड़की के कांच, कभी दिए, कभी पुरानी लकड़ी। सातवें फेरे के समय हवेली इतने जोर से कांपी कि लगा जैसे वो धरती में धंस जाएगी। और तभी रूप कंवर ने अपने घूंघट को थोड़ा ऊपर उठाया। मैं आज भी वो दृश्य याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका चेहरा इंसानी चेहरे जैसा नहीं था, बल्कि काला, सूखा हुआ। आंखें गड्ढों में धंसी हुईं और उन आंखों में ऐसा दर्द था जैसे सदियों का रोना उनमें जमा हो। वो पुतले के सामने झुकी जैसे विदाई की मुद्रा में, और तभी पंडित ने अंतिम मंत्र पढ़ते हुए कहा, विवाह संपन्न हुआ। उस एक वाक्य के पूरा होते ही हवेली में ऐसी खामोशी छा गई मानो हवा भी थम गई हो। रूप कंवर की आकृति धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी और पहली बार उसकी आंखों में एक ठंडा दर्द कम होता दिखा। उसने अंतिम बार पायल हिलाई, बस एक बार, और वो धुआं ऊपर उठता हुआ गायब हो गया। उसी क्षण हवेली की सारी खिड़कियों के टूटे कांच जमीन पर शांत होकर गिरे, जैसे किसी ने लंबी लड़ाई के बाद हथियार डाल दिए हों। उस रात के बाद नाथोला में पूजा के कमरे में कोई कदमों की आवाज नहीं आई। उसकी चुन्नी अब खुद ब खुद नहीं हिलती थी और खेतवारा में भी दुल्हनों के कमरे में अब पायल की खनक नहीं सुनाई देती थी। अगले महीने गांव में 2 शादियां हुईं और पहली बार किसी दुल्हन के 7 दिन सुरक्षित पूरे हुए। पहली बार गांव में औरतों ने लाल चूड़ियां पहनी और पहली बार हवेली के दरवाजे पर बंद पड़ा ताला सूरज की रोशनी में चमकता हुआ डर का नहीं, राहत का प्रतीक लगा। आज इतने सालों बाद भी जब मैं खेतवारा के उस हवेली के पास से गुजरता हूं तो कभी कभी हवा में हल्की सी पायल की झनकार सुनाई देती है, पर वो खनक डरावनी नहीं लगती, बल्कि किसी सूई हुई याद की तरह लगती है। जैसे रूप कंवर अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई है, एक ऐसी कहानी जिसने हमें सिखाया कि इंसान की अधूरी इच्छा कितनी भयानक होकर लौट सकती है और उसे पूरा करना कभी कभी इंसान के बस में नहीं होता, लेकिन कभी कभी वही एक रास्ता होता है जो पूरे गांव को आजाद कर सकता है।